श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, फिर वह चाहे धनी हो या निर्धन। जो भी जीव इस संसार में आया है तो साथ में अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को लेकर आया है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। उसी प्रारब्ध के चलते ही जीव के जीवन में सुख और दुख का समावेश होता है। इनमें कोई नहीं बच सकता। जीव को अपने किए हर एक कर्म का हिसाब देना होता है, चाहे रो कर दो या हंस कर। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। प्रारब्ध को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वह है भगवान का पावन नाम। जितना हो सके उतना नाम जप करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके दुखों का अंत हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। लोगों का कहना है जब नाम जप करते हैं तो मन इधर उधर भागता है। वह आपके पूर्व कर्मों के परिणाम के कारण होता है। शुरुआत में अपने आप को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। मन लगे या ना लगे आपको नाम जप करना ही होगा। जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था, वैसे ही जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो यह भी एक मंथन है। पहले संसार ने जो आपके हृदय में जगह बना ली है उसका मंथन। जैसे ही नाम जप से वह मंथन शुरू होता है तो पहले संसार ही बाहर तो आएगा, तो मन कहाँ लगने वाला। संसार जब निकलेगा तभी तो बाद में अमृत रूपी परमात्मा मिलेंगे। अतः प्रतिदिन सुबह भगवान से भावपूर्ण प्रार्थना करिए कि यह भाव करके कि भगवान आपके सामने बैठे हैं, वह सब सुन रहे हैं। यह कहें कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ, बुरा हूँ, लेकिन आपका हूँ। अगर आप भी ठुकरा देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। प्रभु मुझे आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। हमेशा आपका नाम लेता रहूं, कभी आपको भूलूं नहीं। और आपके मन में जो भी हो वह सच्चे हृदय से भगवान से बोले। भगवान प्रार्थना में बहुत शक्ति होती, भगवान सुनते हैं। कुछ दिनों के बाद अपने आप लगने लग जाएगा आपका मन। जितना हो सके नाम जप करें और कलिकाल के थपेड़ों से बचे। नाम से आप वह सभी कुछ पा सकते हैं जिसको पाने में आप असमर्थ हैं। नाम जप के द्वारा भगवान को पाना सरल हो जाता है। राम से बढ़कर राम का नाम, जो राम नहीं दे सकते वो उनका नाम दे सकता है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह हिमाचल प्रदेश से प्रदीप जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपका नाम के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा और आप भी नाम जप करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रदीप जी ने बताया, गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके कारण मेरे जीवन में इतनी जल्दी कृपा हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। गुरुजी, यह सब आपके द्वारा दिए गए नाम दान का ही फल है। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे बहुत से लोगों के जीवन में उजाला हो रहा है। आपकी यह निस्वार्थ सेवा लोगों को उनके कष्टों से मुक्त कर रही है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों को देखता आ रहा हूँ, गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को। गुरुजी, नाम जप की शक्ति के आगे सभी कुछ फेल है। मैं यह समझ चुका हूँ। मनुष्य तन और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। जितना हो सके उतना नाम जप करेंगे तो जीवन में कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि नए नाम जपक को प्रेरणा मिले और वह भी नाम जप कर सके। गुरुजी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में शुरू से दुख ही दुख रहा है। मैंने जिस पर विश्वास किया उसी ने मुझको धोखा दिया। जिस काम में हाथ डाला वह काम कभी नहीं हुआ। जीवन में केवल निराशा ही निराशा रही, जिसके कारण मेरा मन कहीं नहीं लगता था। मेरे घर वाले मेरी शादी की बात करने लगे तो मैंने मना कर दिया कि क्या करूँगा शादी करके, जब कुछ कमाता ही नहीं तो उसको खिलाऊंगा क्या। गुरुजी, जीवन में इतनी निराशा थी कि मैंने लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हमेशा नकारात्मक विचार मेरे आते थे कि क्या करूं। आत्महत्या का मन रहता था। जो भी आता मुझे ज्ञान की बातें बताता तो मन बहुत परेशान हो जाता। सरकारी छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इतनी पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा जब नौकरी नहीं मिल रही। मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता था।
मैं अपने कमरे में पड़ा रहता था। मेरे माता पिता हमेशा समझाते रहते थे कि परेशान मत हो, भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी जरूर सुनेंगे। गुरुजी, सच बताऊं तो मुझे भगवान पर से विश्वास उठ गया था। किसी की बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मेरे सभी दोस्तों की नौकरी लग गई थी, उनकी शादी हो चुकी थी, किंतु मैं कुछ नहीं कर रहा था। डिप्रेशन ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। एक दिन मेरे मामा जी आए तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी मुरादें जरूर पूरी होंगी। मेरे मामा जी से मेरी बहुत बनती थी। मैं उनसे अपने मन की बात किया करता था। जब मामा ने कहा तो मैं सीताराम नाम का जाप करने लग गया। मेरा मन नहीं करता था, किंतु मैं नाम जप करता रहता। 1 माह के बाद मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ तो मैंने नाम जप बंद कर दिया। गुरुजी, मैं फिर वही सब बातों के बारे में सोचने लगा। अगस्त 2023 को मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था। अचानक यूट्यूब ने मुझे एक वीडियो रिकमेंड किया जो कि राम नाम की महिमा को बता रहा था। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एक के बाद एक उस चैनल के कई वीडियो देख डाले। वह चैनल कोई और नहीं, गोकुल भवन अयोध्या ही था, जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वीडियो के डिस्प्ले पर आपका नंबर आ रहा था। मैंने बिना देर किए आपको फ़ोन मिलाया। जब आपने फ़ोन उठाया तो मैंने अपनी समस्या आपके साथ रखी। गुरुजी, आपने कहा कि इस संसार में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। हर व्यक्ति के साथ उसका प्रारब्ध लगा है। जब तक वह प्रारब्ध हमारे साथ रहता है तब तक हमारे जीवन में घना अंधेरा रहता है। नाम जप से ही उस प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है। निरंतर नाम जप करते रहोगे तो जीवन में उजाला होकर रहेगा। आपने कहा घर से निकलकर नौकरी का प्रयास करते रहो। जो बता रहा हूँ उसे करते रहोगे तो जल्द ही नाम महाराज की कृपा मिल जाएगी। जिसके बाद आपने सीताराम नाम देकर उस जप की विधि बताई और कुछ सावधानियों के बारे में बताया। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मैंने आपकी आज्ञा अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। आपकी बातों ने संजीवनी की तरह कार्य किया। मेरा ज़्यादातर समय नाम जप में चलता रहता है। गुरुजी, मुझे नहीं मालूम था कि नाम महाराज जी की कृपा मुझ पर हो जाएगी। मात्र 1 सप्ताह के अंदर मुझे प्राइवेट नौकरी लग गई। मुझे उस दिन इतनी खुशी मिली थी कि एक झटके से मेरा सारा डिप्रेशन समाप्त हो गया। गुरुजी, मैंने मन लगा के वहाँ काम किया। यही नहीं, जनवरी में मैं दिल्ली आ गया और वहाँ अच्छे पैकेज में मेरी नौकरी लग गई। मेरा नाम जप लगातार जारी है। काम के साथ साथ नाम जप मेरा चलता रहता है। गुरुजी, फरवरी के पहले सप्ताह में मेरी शादी भी तय हो गई। शादी में अब मेरी जो है वो अप्रैल महीने में है। गुरुजी, नाम महाराज की कृपा का अनुभव हर पल होता रहता है। हर बार मुसीबत पड़ने पर मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल जाता है। गुरुजी, जनवरी में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, किंतु नाम महाराज की कृपा से मुझे बहुत हल्की सी चोट आई, किंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, यह सब नाम महाराज की ही तो महिमा है। मुझे बहुत से दिव्य अनुभव हुए जिसे मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। आपको फ़ोन पर मैंने सब बताया ही है। गुरुजी, जो जीवन मैं करना चाहता था उसमें आपने नया संचार कर दिया। नाम ने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी है। आप जो कार्य कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, उसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है। गुरुजी, मैं जानता हूँ आपका अपना परिवार है, उसके बाद भी आप लोगों की सुनते हैं और उनको रास्ता बताते हैं, जिससे उनके जीवन में प्रभु की कृपा बरसने लगती है। गुरुजी, आप सभी पर ऐसी कृपा बरसाते रहें। आप के सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर है, तभी यह सब हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप पूरी निष्ठा के साथ नाम महाराज की शरणागति करते हैं तो नाम महाराज आपके जीवन को बदल देते हैं। नाम महाराज की शरणागति करने के बाद कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। बस राम नाम जप शुरू कर दो तो जीवन में कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।